हरणी का ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जिनके माध्यम से आपको उस शिक्षा क्षेत्र का चयन करना चाहिए, अर्थात आपको किस विषय को लेकर पढ़ाई करना चाहिए ताकि आपको उच्च सफलता की प्राप्ति हो। साथ ही यह भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली के ग्रह योग आपको किस प्रकार की नौकरी में सफलता देंगे या किस प्रकार उच्च पद की प्राप्ति करा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि अगर पांचवा भाव जो है, इस भाव को आप देखिए, यह पांचवा भाव है। पांचवा भाव शिक्षा का भाव है, उच्च सफलताओं का भी भाव है। इस पांचवें भाव में अगर शुक्र है, कौन सा ग्रह, अगर पांचवें भाव में शुक्र स्वग्रही है, स्वग्रही से मतलब है कि इस पांचवें भाव में 2 या 7 राशि हो, या तो दूसरी राशि हो या 7 नंबर की राशि हो। ये भाव है पांचवा, पहला ये भाव है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा। इसको आप पांचवा घर मानिए। पांचवें घर में अगर शुक्र अपनी ही राशि का हो, यानी वृषभ या तुला राशि का हो, या मीन राशि का, इसकी उच्च राशि मीन होती है, या मीन राशि का हो, तो शुक्र अगर पांचवें भाव में अपनी ही राशि का है, वृषभ या तुला में, या उच्च राशि मीन का, या शनि 10वें और 11वें भाव में, ये घर हैं, इनमें अगर शनि अपनी ही राशि में हो, मान लीजिए कि 10वीं मकर राशि होती है, शनि मकर राशि में 10वें भाव में है, 11 में कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है, तो शनि इस भाव में या इस भाव में बैठा हो अपनी राशि में, यानी या तो मकर में या कुंभ में, इस स्थिति में, या शनि अपनी उच्च राशि में हो, तुला राशि में कहीं भी, जैसे तुला राशि मान लीजिए, यहाँ ये मकर राशि हो गई, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला यहाँ जाएगी। तो लेकिन स्थिति क्या बनेगी कि शनि के साथ क्या दिया है कि 10 और 11वें भाव में, 10वें एवं 11वें भाव में या तो उसकी स्वराशि हो, यानी या तो मकर या कुंभ राशि हो, या इन्हीं 10 या 11 भाव में कहीं भी उसकी तुला राशि मिल जाए, तो लग्न बदल जाएगी कोई भी, यानी यहाँ 7 नंबर की राशि आ जाए, यहाँ 7 नंबर की राशि आ जाए, इसमें शनि बैठ जाए, तो शुक्र को कहाँ बैठना चाहिए, 5वें भाव में, अपनी राशि में, अपनी मेन राशि उच्च राशि में। या फिर शनि को कहाँ बैठना चाहिए, 10 या 11 भाव में, अपनी ही राशि में, मकर या कुंभ में, या उच्च राशि तुला में। ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में यह योग बनता है तो समझिए कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, उसमें जाना चाहिए। या आप अगर मेडिकल क्षेत्र चयन करते हैं तो आपको नेत्र चिकित्सा में सफलता मिलेगी, यानी आप आई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर 5वें भाव में गुरु, इसी भाव को देखिए, अगर यहाँ गुरु स्वराशि का हो जाए, या तो 9वीं राशि या 12वीं राशि का हो जाए, गुरु अगर इस 5वें भाव में स्वयं की राशि धनु या मीन राशि का हो जाए, या 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि का हो जाए, उच्च राशि होती है, उस स्थिति में आपको आईईटी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसमें, आईईटी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तीसरा है कि अगर गुरु लग्न में है, वो शुक्र लग्न में है, मान लीजिए शुक्र यहाँ ये लग्न भाव है, या तो लग्न में हो शुक्र, या लग्नेश जो भी हो, शुक्र के उस पर दृष्टि हो या लग्न भाव पर दृष्टि हो, मान लीजिए कि 8 नंबर लिखा है, यानी लग्नेश कौन हो गया, मंगल, या तो शुक्र यहां बैठा हो तो शुक्र की दृष्टि सीधी मंगल पर जाएगी, या अष्टमेश लग्नेश मंगल होने के बाद मान लो मंगल यहां बैठा है,
तो शुक्र को कहाँ बैठना चाहिए कि उसकी दृष्टि पड़े? तो शुक्र की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। तो शुक्र या तो इस लग्न में हो, या अगर लग्न में नहीं हो तो जो भी लग्नेश हो, लग्न में जो भी राशि हो उस पर शुक्र की दृष्टि आना चाहिए, और इस राशि के स्वामी पर भी शुक्र की दृष्टि हो। ये दो स्थितियां बनती हैं, या तो शुक्र की दृष्टि कहाँ हो, लग्न पर, या इसके स्वामी पर शुक्र की अगर दृष्टि होती है कहीं भी, तो आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, या कंप्यूटर साइंस में आपको सफलता मिलेगी। तीसरा पॉइंट में है कि लग्नेश अगर उच्च का है, कौन? लग्नेश अगर उच्च का है और पंचमेश 10 भाव में हो, मान लीजिए किसी को ले लेते, मान लो लग्नेश यहाँ वृश्चिक राशि हुई, तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। लेकिन मंगल उच्च का होना चाहिए। तो उच्च का कहाँ होता है? मान लो 8, 9 या 10वीं मकर राशि में मंगल उच्च का होता, तो मंगल यहाँ बैठ गया। मंगल कहाँ बैठ गया? तीसरे भाव में। वृश्चिक लग्न है, उसका स्वामी मंगल होता है, वो तीसरे भाव मकर राशि में बैठा, यानी जो उच्च का हो गया। अब स्थिति क्या बनती है कि पंचमेश जो है वो 10वें भाव में हो। अब यहाँ 5वां भाव कौन सा है? ये घर हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। लेकिन अगर राशि अपन लेंगे तो यहाँ कौन सी राशि आ जाएगी? 12वीं, क्योंकि 8वीं राशि, 9वीं राशि, 10वीं राशि थी, यहाँ 11वीं आ जाएगी, यहाँ 12वीं। पहला इसमें पॉइंट क्या था कि आपका जो लग्न का स्वामी है वो उच्च का हो। तो मान लीजिए लग्न का स्वामी यहाँ वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हुआ, मंगल का लग्नेश यानी मंगल हुआ, तो मंगल को कहाँ बैठना चाहिए? अपनी उच्च राशि में। तो मंगल अगर मान लो मकर राशि में बैठा तो उच्च का हो गया। अब 5वें भाव का जो स्वामी है, यहाँ 5वें भाव का स्वामी, 5वें भाव मीन राशि आ रही, मीन राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु। इसको कहाँ होना चाहिए? 10वें भाव में। तो 10वें भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? 5 राशि, यानी सिंह राशि आ जाएगी। तो पंचमेश कहलाएगा कौन? गुरु, क्योंकि 5वें भाव का स्वामी है। तो इस गुरु को कहाँ बैठना चाहिए? इसमें 10वें भाव में बैठा है मान लो गुरु। लेकिन जो 10वें से यानी 10वें भाव का स्वामी, यहाँ का स्वामी, क्योंकि यहाँ 5वीं राशि आती है सिंह, तो कौन हो गया? सूर्य। इसका मतलब ये कि पंचमेश कहाँ बैठा है? 10वें भाव में, और 10वें भाव का स्वामी सूर्य बैठ जाए 5वें भाव में, यानी दोनों में राशि परिवर्तन हो जाए। किसका? पंचमेश और 10वें का। ऐसी स्थिति में आपको प्रशासनिक क्षेत्र में निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आप पीएससी वगैरह ज्वाइन करते हैं, या कोई प्रशासन से संबंधित कोई भी कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगला पॉइंट है कि गुरु, शुक्र और मंगल, ध्यान दीजिए कौन कौन? गुरु, शुक्र और मंगल, ये तीनों ग्रह अपने अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो। किसमें? मूल त्रिकोण राशि में। अब गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? मान लो 9वीं धनु राशि, यहाँ धनु राशि है और यहाँ गुरु है, तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो गया। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन होती है? मेष राशि। मतलब मेष राशि यहाँ है और यहाँ मंगल बैठा है, तो मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो गया। शुक्र, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है तुला, तो शुक्र यहाँ बैठ गया। गुरु कहाँ बैठा है? अपनी धनु राशि में। सीधा ध्यान दीजिए कि गुरु अगर धनु राशि में है, मंगल अगर मेष राशि में है, और शुक्र अगर तुला राशि में है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों ग्रह अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है, ऐसे ग्रह योग बनते हैं,
तो आपको सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी आप करें, यूपीएससी की तैयारी करें, पीएससी की तैयारी करें, यानी संघ लोक सेवा आयोग की या लोक सेवा आयोग की, तो निश्चित है कि इसमें आपको सफलता के 90 से लेकर 100% तक चांस मिल सकते हैं। आप सफल हो सकते हैं, बस आपको तैयारी उस ढंग से करनी है। आपको पीएससी या यूपीएससी में सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगर पांचवें भाव में बुध बलवान हो, पांचवा भाव फिर आ गया जी, इसमें बुध बलवान हो। अब बुध बलवान कैसे होगा? या तो वह अपनी कन्या राशि में हो, यहां अगर 6 नंबर की राशि लिखी है और यहां बुध बैठा है तो वैसे भी बलवान हो गया, क्योंकि कन्या राशि में उच्च का होता है बुध। या इस बुध पर कोई शुभ दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए। तीसरी बात, अगर बुध 15, 16, 17, 18 अंश का हो, डिग्री का हो, तो बलवान रहेगा जी, क्योंकि 12 से ज्यादा डिग्री का होने पर कोई भी ग्रह बलवान माना जाता है। अगर अष्टक वर्ग में भी अगर बुध को जिस राशि में बैठा, मान लो कन्या राशि में बैठा और इसको 4 से अधिक बिंदु मिल रहे हैं या 5 से अगर ज्यादा मिल गए तो और ज्यादा अच्छा, उस स्थिति में बुध काफी बलवान माना जाता है। तो अगर मान लीजिए 5वें भाव में कन्या राशि हो, उसमें बुध बैठा हो, तो बुध अपनी उच्च राशि में बलवान हो गया। साथ ही अंशों में भी अच्छा है जी, 12 अंश से 12 डिग्री से अधिक अंशों डिग्री पर है तो बलवान हो गया। अष्टक वर्ग में अगर इसको 4 से ज्यादा बिंदु मिलते हैं तो बलवान हो गया। तो 3 दृष्टि से वैसे भी बलवान माना गया ऐसे बुध को। अब जब बुध बलवान होगा 5वें भाव में बैठकर, तो आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए? आपको बैंकिंग क्षेत्र का चयन करना चाहिए। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप कंपटीशन फेस कीजिए, हैं अभी कभी कभी अगर मान लो बैंक के पोस्टिंग अगर कोई निकलती है बैंक क्षेत्र में, आपको निश्चित तौर पर उस कंपटीशन को फेस करना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। या कोई वित्तीय विभाग हो, जो वित्त से संबंधित विभाग हो, उस विभाग में भी आप ट्राई कर सकते हैं, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि पंचमेश यानी यही पंचमेश, 5वें भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी अगर सूर्य हो, इसका मतलब 5वें भाव में 5वीं राशि हो तो लग्न 1 आ जाएगी। पंचमेश अगर सूर्य 3 या 11 भाव में, किसमें? तीसरे या 11वें भाव में। कौन? सूर्य। 5वें भाव का स्वामी अगर तीसरे या 11वें भाव में मंगल के साथ हो, किसके साथ? मान लीजिए कि सूर्य पंचमेश बना, लेकिन वो तीसरे भाव में मंगल के साथ, मंगल सूर्य यहाँ बैठा है या मंगल सूर्य यहाँ बैठा है। सीधा सीधा ये समझिए कि 5वें भाव का स्वामी यहाँ 5वीं राशि है, उसका स्वामी सूर्य हुआ, वह तीसरे भाव में मंगल के साथ है या 11वें भाव में मंगल के साथ है। यानी मंगल सूर्य या तो यहाँ बैठ जाए या तीसरे भाव में अगर कहीं बैठा है। ऐसी स्थिति में आप अगर मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं तो ईएनटी का आई नोज ऑफ थ्रोट, ईएनटी डॉक्टरी के व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। आप ईएनटी डॉक्टर बन सकते हैं। कब? अगर पंचमेश सूर्य तीसरे या 11वें भाव में मंगल के साथ हो। तो आपको अगर डॉक्टरी पेशा अपनाना है तो ईएनटी के क्षेत्र में आप ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है, इतना ध्यान दीजिए। यदि यही सूर्य अगर मान लो इन्हीं भाव में, किसमें? तीसरे और 11वें भाव में बुध के साथ बैठ जाए, मान लो यहाँ सूर्य बुध बैठ गया या यहाँ सूर्य बुध बैठ गया, कहाँ? तीसरे भाव में। अगर सूर्य और सूर्य बुध के साथ है, लेकिन सूर्य पंचमेश होना चाहिए, यानी 5वें भाव का स्वामी, यानी यहाँ 5वीं राशि होना चाहिए, तो इसका स्वामी सूर्य होता है। वही सूर्य अगर मान लो तीसरे या 11वें भाव में बुध के साथ बैठा है, ऐसी स्थिति में आपको वकालत का क्षेत्र
चयन करना चाहिए, यानी आपको एलएलबी या एलएलबी कीजिए आप या एमएल कीजिए, उस क्षेत्र में जाने से आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, यानी आप एक अच्छे वकील सिद्ध हो सकते हैं। आपको वकालत के क्षेत्र में उच्च सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो अगर मान लीजिए कि सूर्य के साथ बुध तीसरे राशि में, तीसरे भाव में बैठा है या 11वें भाव में, तब आपको वकालत का क्षेत्र का चयन करना चाहिए, आपको एलएलबी आदि करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि अगर 5 या 9 में या लग्न में शुक्र पंचमेश बैठ जाए, यानी अगर मान लो यहाँ शुक्र और 5वें भाव का जो भी स्वामी हो, मान लीजिए फिर अपन ने मंगल ले लिया, या 7वीं राशि है तो शुक्र ले लिया, कोई भी ग्रह हो सकता है लग्न का स्वामी, लेकिन वो 5वें भाव में साथ में बैठा हो लग्न का स्वामी। कहाँ बैठा हो? लग्न का स्वामी जो है 5वें भाव में किसके साथ? शुक्र के साथ बैठा हो, या 9वें भाव में बैठा हो। कहाँ? या तो 9वें भाव में बैठा हो। 5वें भाव में इस लग्न का स्वामी, इसमें जो भी राशि आएगी इसका जो भी स्वामी होगा, वो अगर शुक्र के साथ 5वें भाव में बैठा है या 9वें भाव में बैठा है, तो उस स्थिति में आपको कंप्यूटर साइंस में निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इसमें कंप्यूटर साइंस में या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। पंचमेश बुध अगर 5 में मेष लग्न, मेष लग्न है, समझिए कि यहाँ 1 नंबर की राशि है, मेष लग्न है और मंगल 5 में है। मेष लग्न की राशि में यहाँ पे 5वें भाव में कौन? मंगल बैठा है, ये 5वां भाव हो गया। मेष लग्न की राशि में अगर मंगल 5वें भाव में है और गुरु से दृष्ट है, किससे? तो गुरु से दृष्ट कब होगा? या तो गुरु यहाँ बैठा हो तो 7वीं दृष्टि हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, या गुरु यहाँ बैठा हो तो 5वीं दृष्टि सीधी मंगल पर पड़ेगी है, या गुरु यहाँ बैठा हो तो 9वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। सीधा ये कि अगर 5वें भाव में मंगल है, मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल 5वें भाव में और गुरु से दृष्ट है, यानी गुरु की इस पर दृष्टि पड़ रही है, तो आप आईपीएस के लिए ट्राई कीजिए। यूपीएससी के थ्रू आप आईपीएस जैसे या आईएएस जैसे क्षेत्र में जा सकते हैं, आपको एक उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, आईपीएस में सफलता मिल सकती है। तो प्रिय सज्जनों, आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ उच्च शिक्षा के माध्यम से आपको उच्च पद की प्राप्ति के योग बताए। कृपया मेरे वीडियो को आप अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।